हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार, भारत के आदेश पर अमेरिका में पाकिस्तानी लोगों को, ऑफिशियल्स को यानी बड़ी सभा से अमेरिका ने लाते मार कर फेंक दिया बाहर। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ये कैसे हुआ वो यार? अबे यार, ये हो क्या रहा है ट्रम्प के आने के बाद? भाई साहब, लाते पड़ रही हैं पाकिस्तानी ऑफिशियलों को भी। ओ भाई साहब, इंडिया और ये ट्रम्प मिल के कर गए रहे मोदी जी। यार, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ये तो भाई साहब उल्टा हम ही हो गया कि भाई लाते पड़ रही वही मुल्क से। तो कहाँ करते स्टार्ट। अमेरिका में एक पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहाँ पर जो हमारे एक पाकिस्तानी कारकुन थे, उन्होंने कश्मीरी स्पीकर्स को गालियां दी। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिस तरह से वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर उनको धक्के दे के बाहर निकाला गया। कि जब मामला कंट्रोल से बाहर हुए तो पाकिस्तानी जो कारकुन थे उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो सिचुएशन था वो इतना बुरा नहीं था जो इधर है। जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। फिर इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे बताएं कि कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट की? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो दूसरों को इस्लाम सिखा रहा है और खुद इस्लामी मुल्क से इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है? और फिर सर हम कहते हैं कि इंटरनेशनली हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर इस तरह गालियां दे रहा हो। अब ये है कि बीजिंग में इसकी ये मुलाकात हुई है चाइना के डिप्लोमेट्स और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के। ठीक है ना, कि यहाँ से इंडिया के लोग बीजिंग में गए हैं और वहां जाके मुज़ाकरात किए, तो एक बर्फ पिघली है। अब इस बर्फ वो लोग अपना रिलीजन बाद में, अपना नेशन फर्स्ट। ये बात तो है। वो लोग अपने मुल्क को अपनी धरती नहीं मानते, वो इस पूरी धरती को अपनी माँ मानते हैं। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं नहीं किया। बिल्कुल ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया। ये पागल हो गए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कोई पाकिस्तान का क्लार्क था, मतलब कारकुन था, और कोई कॉन्फ्रेंस थी तो वहां पर अमेरिका के अंदर, तो उसके बाद उसको वहां से भगा दिया गया और फिर उसने कोई स्टेटमेंट दिया होगा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको पकड़कर बाहर फेंक दिया। अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया की अगर हुई होती तो हम उसको एज अ बेइज्जती काउंट करते, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये चीजें नॉर्मल है। पाकिस्तान के लिए ये चीजें एकदम नॉर्मल है, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई चीज आती है जिससे ये साबित होता है कि भाई यहाँ पर मतलब पाकिस्तान की जो ये बेइज्जती है वो नॉर्मल है। मतलब हर हफ्ते ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है, चाहे वो नेशनल बेइज्जती हो या फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो। जरा सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अगर वो अमेरिका जाते हैं तो उसके कपड़े उतारवाकर वहां पर चेकिंग होती है। अब ये किस टाइप की सिचुएशन हुई, किस टाइप की इमेज हुई आपकी? तो ये बात कोई नई नहीं है, या फिर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान का कोई कारकुन था, उसको वहां पर मार के भगा दिया गया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान हर बार अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर का मुद्दा रखता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहला हमारा वर्ड होता है मसला कश्मीर को हल किया जाए, मसला कश्मीर को हल किया जाए। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, पूरी दुनिया ये भी जानती है कि आजाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जिन क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, खाने पीने की अशिया यहाँ पर खत्म हो रही हैं, क्या ये जायज है कि इस वक्त भी ये नारा लगाया जाए कि कश्मीर हम हासिल करके रहेंगे या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आपको लगता है कि ये नारा जायज है? और इंटरनेशनल लेवल्स पर जाकर, जब भी किसी इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो यकीन करें कोई ना कोई स्कैंडल बनवाकर वापस आते हैं। आपने कहा कि मसला कश्मीर। निमरत जी, आप मुझे ये बताएं कि मसला है क्या कश्मीर में? हमें तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा। 1 साल से कश्मीर पे काम कर रहे हैं, बहुत से टॉपिक्स को हम कवर करते हैं,
मसला तो यहाँ पे है। अपने मसलों की बात करें कश्मीर में, यकीन करें निम्रा, हमें इस वक्त बहुत ज्यादा दूर रखा जा रहा है इंडिया से, क्योंकि वहां पर एजुकेशन है, वहां पर अवेयरनेस है, वहां पर वुमेन राइट्स मिल रहे हैं, वहां पर विमेन एम्पावरमेंट है। कश्मीर की वैली में हुर्रियत की जुमातें थी, उनकी भी फंडिंग बोला जाता है यहाँ से ही की जाती थी ना, अब वो फंडिंग चली गई है, आर्टिकल वहां से हट गए हैं जो उसको भारत से अलग करते थे ना। वहां पर पहले कोई मसला था ना वहां पर आज कोई मसला है। ये जो मसला कश्मीर बना हुआ है, ये बेसिकली ये एक साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानियों और भारत को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है। मसले तो दुनिया में बहुत से हैं जिस पे बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर में ही अंदर मसला नजर आता है, और ऐसा मसला आज तक हम कभी पेश भी नहीं कर सके कि मसला क्या है। तो आप क्या कह रही हैं कि कश्मीर के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है? ये चूरन तो काफी अरसे से बिक रहा है, लेकिन निम्रा मैं आपसे बात करूंगी इस चीज पे कि अगर मसला हो ना, मैं भी बात करूंगी, आप भी बात करें, मुझे ये बता दें मसला क्या है। मुझे तो कोई मसला नहीं नजर आता। अभी हम ब्लॉगिंग देखते हैं, वहां पर 2 करोड़ के करीब लोग टूरिस्ट वहां पर आते हैं। श्रीनगर जो छोटा सा था, आज श्रीनगर एक्सपैंड होके इतना बढ़ चुका है। वहां पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हमारे कश्मीर में रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां पर रेलवे स्टेशन है, हर चीज है। आपने टूरिज्म की बात की है, तो रिसेंटली मैं खुद आजाद कश्मीर से होके आई हूँ, यकीन करें वहां पर टूरिज्म की तादाद भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखिए सड़कें इतनी कोई डेवलप नहीं है, ना रेलवे का निजाम है, ना ब्रिजेस पर फोकस किया जा रहा है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी महंगी कीमतें हैं। हालांकि कश्मीर में दरिया है, चश्मे हैं, क्या नहीं है कश्मीर में, लेकिन फिर भी वो इस वक्त पानी के लिए तरस रहे। देखो ना भाई साहब, और फिर भी इनको चाहिए कश्मीर। पढ़िए ना लाते भाई, तुम्हारी ये औकात है कि तुम्हें गार्डों ने लाते मार के बाहर फेंका हो। भारतीयों ने दिया ना देश, भारत ने दिया देश, इनको ना उठा के वहां के गार्डों ने तुम्हें उठा के पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको उठा के भाई न्यूयॉर्क की सड़कों पे फेंका। यार ये जिधर भी जाते हैं कश्मीर का मतलब गालियां दे रहे हैं यार, स्पीकर को गालियां यूं ही दी हैं, तो बोला है कि सीधा वो इसको उठाओ, गार्ड उठा के बाहर फेंक दिया। वही ना भाई, ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी औकात है कि भाई अमेरिका के अंदर भारतीयों की ताकत देखो कि तुमने उनको बातें सुनाई, उन्होंने आगे से गार्ड को आदेश दिया, उस गोरे गार्ड ने तुम्हें उड़ा के बाहर भाई साहब सड़क। हमारे पास भी और तो मसला कोई नहीं है ना, जिधर भी जाते हैं कश्मीर का गीत हमारे पास है, यही 78 सालों से गा रहे हैं, ये गाते रहेंगे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए ना, तो फिर भी बोलेंगे हमें कश्मीर चाहिए। और भाई साहब देखो आज कि भाई ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती कितनी हैवी, कितनी ताकतवर है कि पाकिस्तानी ऑफिसरों को भी लाते पड़ रही है। भाई साहब अमेरिका ने बोला है कि भाई मैं भारत के लिए एक शब्द भी गलत किसी के मुंह से नहीं सुन सकता, जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस में जाके बातें गलत बोल दी। देख ले ना कैसे उड़ा के ट्रंप ने मारा है बाहर इनको। सही किया भाई साहब, भारत से पंगा मत लो नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे। क्यों ले रहे हो तुम लोग? ये रोज सवेरे उठ के पंगा लेते हैं ना इंडिया से, और इनको मुंह पे चपेड़े पड़ती हैं। अब देखो ना कैसी चपेड़ पड़ी कि न्यूयॉर्क की कॉन्फ्रेंस, भाई साहब ट्रंप के जीतने के बाद जो ये सारे देश वहां पे बैठे हुए थे, इन पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों का राग उगला और कुछ राइटिंग गलत बोले हो गए इंडियंस को। उधर भाई इंडियन ऑफिशियल्स ने आदेश दिया, गार्ड लेके जाओ इसको, उड़ा के बाहर मारो, और वही हुआ। देख ले ना, वही इंडिया की ताकत देखो भाई, इंडियन अमेरिका में भी बैठ के राज कर रहे हैं। बिल्कुल। इन पाकिस्तानियों ने समझा कि हम गालियां दे देंगे, हम बातें सुना देंगे, हम कश्मीर बोल देंगे, पाकिस्तान में हमारे बड़ी जय जयकार होगी। पहले तो भाई साहब तुम भिखारी हो, तुम्हें तो उन अगलों ने लाते मार के बाहर फेंक दिया। इनसे पूछना, तुम्हारा जो अपना कश्मीर है उसका बेड़ा गर्क किया तूने। इन्होंने अपने भी कश्मीर का बेड़ा गर्क भाई, उधर 2 करोड़ टूरिस्ट आए हैं इस साल, और अभी और आ रहे हैं। और भाई इधर टूरिस्ट का नाम ही नहीं, इधर हमारी सड़कें खराब, सब कुछ खराब, कोई टूरिस्ट कौन आएगा इधर यार? हालात हमारे पास कौन है? इधर तो रोटी खाने के लिए उनके पास नहीं है, तो टूरिस्ट कहाँ से घूमने जाए? उधर इंडिया के लेकिन उधर तो उन्होंने जाल बिछा दिया हर चीजों का, हॉस्पिटल उन्होंने बना दिए, टूरिस्ट घूमने की जगह उन्होंने सही कर दी है, सड़कों उन्होंने पहाड़ों पे बिछा दी है भाई, एक से बढ़ रेलवे स्टेशन उन्होंने बना दिए। और फिर भी कहाँ जाके गए? अमेरिका की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। अगलों ने जुल्म किया ना तुम्हें, तो भाई साहब सीधी लात मारी और फेंका बाहर। ये है इंडियंस की ताकत, ये है इंडियंस की ताकत यार, कसम से यार मैं मान के इंडियंस तुम्हारी ताकत को अमेरिका में। बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।